राधे राधे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे पावन पर्व पर एक साथ हैं जिसका इंतज़ार हर भक्त को साल भर रहता है। आज है जन्माष्टमी। आज वो दिन है जब हमारे नटखट कान्हा, हमारे प्यारे कन्हैया इस धरा पर आए थे। उनके आने से पहले ये धरती अधूरी थी और उनके आने के बाद इसमें प्रेम, आनंद और माधुर्य भर गया। आज हम सब अपने अपने घरों में, मंदिरों में और अपने हृदयों में उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। कोई उनके लिए झूला सजा रहा है, कोई पकवान बना रहा है, तो कोई उनके भजन गा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग तरह की प्रार्थना करने के लिए कहूँगी। क्या हम आज कृष्ण से धन, सुख या कोई वस्तु मांगने के बजाय सिर्फ कृष्ण को ही मांग सकते हैं? आइए आज हम अपने हृदय के द्वार खोलें और इस यात्रा पर निकलें जहां हम सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा रखेंगे। इस यात्रा में हमारा एक ही लक्ष्य होगा, इस जन्माष्टमी कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लें। जब हम कृष्ण को मांगते हैं तो सबसे पहले हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, वो रूप जो हमारे मन को मोह लेता है। कल्पना कीजिए एक सुंदर सांवला बालक जिसके सिर पर मोर पंख सुशोभित है, माथे पर चंदन का टीका और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देती है। उनकी आंखों में वो नटखटपन जो कभी माखन चुराने का प्लान बनाता है तो कभी गोपियों को छेड़ता है। उनके हाथ में एक बांसुरी जिसकी धुन सुनते ही गोपियां, गायें और यहाँ तक कि यमुना भी ठहर जाती थी। वो कमर में पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती माला और पैरों में घुंघरू। जब वो चलते थे तो उनके पैरों की धुन से हर ओर प्रेम और आनंद का संचार होता था। ये सिर्फ एक रूप नहीं है, ये प्रेम की परिभाषा है। क्या हम इस रूप को अपने हृदय में बसा नहीं सकते? आइए आंखें बंद करें और कुछ पल के लिए उस प्यारे से रूप का ध्यान करें। ये रूप हर वस्तु से, हर सुख से कहीं ज्यादा है। कान्हा ने सिर्फ एक सुंदर रूप नहीं धारण किया, उन्होंने ऐसी लीलाएं भी की जो हमें जीवन का गहरा ज्ञान देती है। उनकी हर लीला में एक संदेश छिपा है। जब उन्होंने माखन चुराया तो वो ये सिखा रहे थे कि हृदय में भरी हुई अहंकार और लोभ की परत को तोड़ना कितना जरूरी है। वो कहते थे कि प्रेम और भक्ति को पाने के लिए इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। जब उन्होंने कालिया नाग का दमन किया तो वो हमें सिखा रहे थे कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए। कालिया नाग हमारे अहंकार का प्रतीक है। उनकी रास लीला सिर्फ एक नृत्य नहीं थी, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। वो ये बताती है कि जब जीव पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो वो सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करता है। उनकी हर लीला हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे प्रेम
और धर्म के साथ जीना है, तो क्या हम इन लीलाओं के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं मांग सकते? कृष्ण को मांगना यानी उनकी लीलाओं को जीना। आइए अब हम उस भावना की बात करें जो कृष्ण और उनके भक्तों के बीच थी, प्रेम और समर्पण। सोचिए, मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्हें लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। राधा जी का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि वो सिर्फ कृष्ण के सुख में ही अपना सुख पाती थी। उनका नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। गोपियां जो कृष्ण की एक झलक पाने के लिए सब कुछ छोड़ देती थी। आज हमें भी इसी तरह का प्रेम मांगना है, वो प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो समर्पण जिसमें कोई शर्त ना हो। हम अक्सर भगवान से कुछ मांगते हैं और जब वो नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण को ही मांग लें तो क्या फिर भी हमें कुछ कम मिलेगा? जब कृष्ण हमारे साथ होंगे तो सुख और दुख का अनुभव भी प्रेम से भर जाएगा। वो कहते हैं, जब तुम मुझे मांगते हो तो तुम वो सब कुछ मांग लेते हो जो तुम्हें चाहिए। क्या हम आज अपनी आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते, हे कान्हा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। आज इस जन्माष्टमी पर जब आप अपने प्यारे कन्हैया को झूला झुलाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके दिल से एक प्रार्थना करें। हे मेरे कान्हा, मेरे मन में जो भी वासना, लोभ और अहंकार है उसे आप हर लो। मेरे मन को इतना शुद्ध कर दो कि उसमें सिर्फ आपके लिए प्रेम हो। मुझे धन, दौलत, सुख, समृद्धि नहीं चाहिए, मुझे बस आप ही चाहिए। आप मेरे जीवन के हर पल में, हर सांस में मेरे साथ रहो। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, आपकी तरह जीना चाहती हूँ। इस जन्माष्टमी मैं आपसे आप ही को मांगता हूँ। आपका जीवन कृष्ण भक्ति से भरा रहे। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे